हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में मैं सोनी ओझा आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक ऐसे कवि की कविता पढ़ेंगे जो एक मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में लीन थे। अपार भक्त थे उनके। वो कृष्ण, वो जो रसखान जी थे, उनके नाम में सही मायने में रस भरा हुआ था। और ये जो कविता है उनके इस भक्ति भावना पे समर्पित है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि एक मुसलमान भगवान कृष्ण का भक्त कैसे हो सकता है। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। एक बार क्या हुआ कि वे अपने दोस्तों के साथ हज की यात्रा पर मक्का मदीना जा रहे थे। मुसलमान लोगों का हज होता है ना, मक्का मदीना, वहीं पर वो जा रहे थे। तो उसी समय जब वो जा रहे थे तो जाने के क्रम में वृंदावन आया। तो जब वृंदावन आता है तो उनके एक दोस्त बोलते हैं कि देखो ये वृंदावन है, यहाँ से थोड़ा ध्यान से चलना। सुना है कि यहाँ पर कालिया नाग रहता है और यहाँ से आने जाने वाले सभी यात्रियों को वो डस लेता है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से चलना तुम। तो रसखान सोचे कि भाई ये जो वृंदावन है, भगवान कृष्ण का वास होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कालिया नाग का क्या काम है। तो वो बेफिक्र होकर चलने लगे। नहीं, यहाँ पे ये सब बात झूठे है, यहाँ पे नाग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो भगवान का वास है। वो उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया और वहां से चलने लगे अपने में मग्न होकर, वो ध्यान नहीं दिए। तभी ये सब जो लीला था, ये सब बात जो था, कृष्ण भगवान देख रहे थे क्योंकि कृष्ण का तो वास हर कण कण में है, हर जगह है भगवान। तो वो देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि कब तक ये बिना देखे नजरअंदाज करके इस रास्ते से जाता है। ठीक है, तो वो क्या किया कि एक लीला रचे और उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई। और जब उनकी बांसुरी बजी तो चारों तरफ मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज गई और तभी राधा रानी की पायलों की छनकार भी बजने लगी। अब ये सब जो काम होने लगा, क्रिया होने लगी, तो इससे रसखान अपने आप को मदबुद्ध होने से बचा नहीं पाए। मोहित होने लगे, वो धीरे धीरे आकर्षित होने लगे वृंदावन की तरफ। तभी रास्ते में अचानक यमुना नदी आ गया और फिर वो जो रसखान जी थे उस यमुना नदी को देखे बिना रह नहीं पाए। वो खींचे चले आए, मानो जैसे कृष्ण स्वयं उन्हें पुकार रहे हों। तो फिर जब वो यमुना नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि राधा रानी और भगवान कृष्ण एक साथ बैठे हुए हैं। और जब वो उन्हें अचानक देखते हैं तो वो उनको देखते ही रह जाते हैं, उनमें मन मुग्ध हो जाते हैं। उनका उस समय से ही भगवान कृष्ण के प्रति भाव प्रेम उठ जाता है, जग जाता है उनके अंतर्यात्मा में। और वे भगवान कृष्ण के भक्ति भावना में उसी समय से लीन हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम रसखान के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। रसखान जी कैसे थे, किस भाव के कवि थे। तो रसखान का जन्म सन 1533 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। और उनका जन्म स्थान दिल्ली था। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिमा, और उनका जो वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था, पर लोग उन्हें रसखान कहते थे क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो इस तरह है। सुजान, रसखान एवं प्रेम वाटिका। क्या थी? सुजान, रसखान एवं प्रेम वाटिका। और उनकी जो भाषा थी, भाषा मतलब जो जिस भाषा में वो कविता लिखते थे वो भाषा था ब्रज। वो ब्रज भाषा में कविता लिखते थे क्योंकि वो ब्रज कहाँ है? कृष्ण भगवान का स्थान है, तो वो कृष्ण भगवान के भक्त थे, इसीलिए वो ब्रज की भाषा में अपनी कविता लिखते थे। और शैली थी मुक्तक, और जो शैली थी वो मुक्तक थी। तो बच्चों, ये थी रसखान से जुड़े कुछ बातें। अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस कविता में रसखान किस बातों का वर्णन किए हैं। तो आइए अब अपनी कविता की ओर चलते हैं। क्या कह रहे? मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। क्या कह रहे? मानुष हो, मानुष मतलब मनुष्य, और हो मतलब मैं। अगर मेरा जन्म, मेरा जो अगला जन्म मुझे मिलेगा और मैं अगर मनुष्य में जन्म लूं तो मेरा जन्म
गोकुल में ही हो, गोकुल जहाँ भगवान कृष्ण बचपन में पले बढ़े, सारी लीलाएं की, वहीं पर मेरा भी जन्म हो, ताकि मैं वहां पर ग्वालों के बीच, जो ग्वाल बाल हैं उनके बीच रह सकूं, आनंद ले सकूं, भगवान कृष्ण की अनुभूति कर सकूं। क्योंकि अभी भी गोकुल में भगवान कृष्ण का कण कण में वास है। कहते हैं कि वहां के कण कण में भगवान कृष्ण अभी भी बसे हुए हैं। तो कभी भी उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह वहां के जो ग्वाल बाल हैं उनके साथ बचपन में अटखेलियां किए, कितनी सारी लीलाएं की, उन सभी को जानना चाहते हैं कभी। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मझार। क्या कह रहे? अगर मैं मनुष्य में जन्म नहीं लिया तो मेरा जन्म पशु में हो, पर मेरा ये बस में कहाँ है कि मैं पशु में जन्म लूं। लेकिन अगर मैं पशु में जन्म लूं तो कहाँ? गोकुल में जो नंदी बाबा थे उनके पशुओं के साथ, बाकी जो उनकी जो गाय थी उनके साथ मुझे भी चरने का सौभाग्य मिले। मैं भी बाबा नंद के सभी गायों के साथ झुंड में जाऊं और चरूं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो बाबा नंद के गायों को चराते थे। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। क्या कह रहे? पाहन, पाहन यहाँ पत्थर को कहा गया है, और गिरी, गिरी मतलब पहाड़, धैर्य मतलब धारण करना, और पुरंदर, पुरंदर यहाँ भगवान इंद्र को कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं पाहन बनूं तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का पाहन बनूं, पत्थर बनूं जो भगवान कृष्ण अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किए थे। क्यों धारण किए थे? क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि भगवान इंद्र जो गोकुल के जो ग्वाल बाल थे उनसे नाराज हो गए थे। क्योंकि बहुत समय पहले से जो गोकुल के लोग थे वो भगवान इंद्र का पूजा करते आए थे, लेकिन फिर वो अचानक भगवान इंद्र का पूजा करना छोड़ दिए थे और उनकी पूजा करना छोड़ भगवान कृष्ण का पूजा करने लगे थे। जिस कारण क्या हुआ कि जो इंद्र थे उनसे नाराज हो गए, और नाराज होकर उन सभी ग्वाल बालों पर अपना प्रकोप दिखाने लगे। तेज बारिश, आंधी तूफान, पत्थरों की वर्षा करने लगे। तो उससे तो क्या हुआ कि भगवान कृष्ण थे तो उन सभी भगवान जो इंद्र जो प्रकोप बरसा रहे थे उनसे उन ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए जो गोवर्धन पर्वत था उसको अपनी कानी उंगली पर उठा लिए थे, कनिष्ठ उंगली पर उठा लिए थे छाता के रूप में, ताकि जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सभी उस पर्वत के नीचे आ जाए और भगवान इंद्र के प्रकोप से बच सके। तो कवि उसी पहाड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि वो भी उन समय को, उन क्षण को महसूस कर सके जब वो भगवान कृष्ण उस पत्थर को, उस पहाड़ को अपनी कनिष्ठ उंगली पर लिए थे और ग्वाल बाल की रक्षा की। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और कह रहा है कि अगर मैं मनुष्य नहीं बना, पशु नहीं बना, पत्थर भी नहीं बना, अगर मैं खग बना, ठीक है, तो मैं, खग यानी पक्षी होता है, ठीक है, तो मैं उसी जगह पर बसेरा करूं। किस जगह? कालिंदी कुंभ, मतलब कालिंदी कुंभ, कालिंदी का मतलब होता है एक कदम का पेड़ होता है, उसी कदम के पेड़ पर मैं वास करूं। कदम का जो पेड़ था वो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय था। भगवान कृष्ण हमेशा उस कदम पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो कभी उसी कदम के पेड़ पर, उसी कदम के पेड़ के डाल पर जाकर बैठना चाहते हैं ताकि कृष्ण फिर कभी जब बांसुरी बजाएं तो वो उनकी बांसुरी से जो धुन निकलता है उनको सुन सके और मन मुक्त हो सके, मस्ती कर सके। और फिर क्या करे? वा लपुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। और क्या करें? वा लपुटी, लपुटी यानी लाठी, और कमरिया, कमरिया यानी कम्बल, पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कह रहे कि अगर मुझे भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल दोनों में से, दोनों
में से तीहू पुर को तजी, यानी बहुत बड़ी राजपाट को चुनने को कहा जाए कि या तो आप भगवान कृष्ण का कम्बल और बांसुरी लाठी ले लो या तो आप राजपाट ले लो, तो आप किसको चुनोगे? तो कवि कहते हैं कि मैं राजपाट को त्याग दूंगा और भगवान कृष्ण का लाठी और कंबल को चुनूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जब भी गाय को चराने जाते थे तो हमेशा अपने साथ लाठी और एक कंबल रहते थे। तो उसमें उस लाठी और कंबल में भगवान कृष्ण का अनुभूति महसूस होगा, उपस्थिति महसूस होगा। उस लाठी और कंबल में भगवान कृष्ण का प्रेम है, मौजूदगी है। तो कवि उस लाठी और कंबल के लिए पूरी राजपाट को भी त्याग देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और अगर मुझे कहा जाए कि तुम्हें अष्ट सिद्धि नौ निधि यानी धन दौलत, ठीक है, धन दौलत संपत्ति ये सब मिले, या और एक तरफ तुमको अगर भगवान कृष्ण के जो बाबा थे नंद, उनकी गायों को चराने का सौभाग्य मिले, तो तुम उसमें से क्या चुनोगे? तो वही कवि कहते हैं, अगर मुझे एक तरफ सुख समृद्धि धन दौलत मिले और एक तरफ भगवान कृष्ण के जो गाय थे उनको चराने का सौभाग्य मिले, तो मैं गायों को चराने का सौभाग्य चाहूंगा। मुझे सुख समृद्धि नहीं चाहिए, मुझे बस गाय, वो जो बाबा नंद जो गाय को चराते थे, उनके ग्वालों को जो वो साथ में लेकर जाते थे, तो मुझे वो अनुभूति चाहिए। मतलब यहाँ कवि कृष्ण से जुड़ी वो हर चीज को पाना चाहते हैं जो कृष्ण किए हों, चाहे वो जो कृष्ण की लाठी रही हो, बांसुरी रही हो, जो वो पंख मोर अपने माथे पर रखे हो, वो हर चीज को, कृष्ण से जुड़ी हर चीज को कवि पाना चाहते हैं जिसमें कृष्ण की उपस्थिति हो, प्रेम हो। रसखानी कबो इन नैनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। क्या कह रहे? रसखानी कबो मतलब कभी, अरे रसखान पता नहीं कब हमें ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं इन नैनन से मतलब इन आंखों से, क्या, ब्रज के, जो ब्रज भूमि था वहां के वन बाग तड़ाग निहार, मतलब वहां पे जो वन था, बाग बगीचे था, तड़ाग मतलब तालाब नदी जो था, जहां पर कृष्ण बचपन से लेकर बड़े होने तक हर जगह पर अनंत लीलाएं किए थे, जहां पर वो घूमे खेले कूदे, कब मुझे वो सौभाग्य मिलेगा कि मैं अपनी आंखों से सामने से जाकर उन सभी बाग बगीचों को, तालाब को देख सकूं? पता नहीं मुझे कब वो सौभाग्य मिलेगा। कोटिक ये कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब सोने चांदी धन, ठीक है। करिल के कुंज, जो गोकुल में, जो ब्रज में जो कांटेदार झाड़ियां थी वो, तो क्या कह रहे? कोटिक ये कलधौत के दान, मतलब मैं करोड़ों लाखों सोने चांदी सभी त्याग दूंगा। किसके लिए? जो ब्रज के, जो गोकुल के जो कांटे थे उनके लिए। अगर मुझे वहां के वो जो कांटे हैं वो भी मिल जाए तो उसके लिए मैं जो करोड़ों लाखों सोने चांदी हीरे जवाहरात मुझे मिलेंगे, सोने के जो महल मिलेंगे, मैं वो भी त्याग दूंगा, पर मुझे गोकुल के जो कांटे हैं वो चाहिए, ना कि सोने चांदी जेवरात। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हो जाही निरंतर गावे। कह रहा है शेष गणेश मतलब शेष नाग, गणेश भगवान, महेश यानी शिव जी, सभी लोग दिन रात भगवान कृष्ण का गुण गाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुखदेव बतावे। और जो सुखदेव है वो भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं? अनादि, जिसका कोई अंत नहीं हो, एक रूप नहीं हो, अनंत अखंड, जिसका कोई अखंड ना हो, हिस्सा ना हो, और क्या कहते हैं? अछेद अभेद सुवेद बतावे, मतलब जिसमें कोई छेद ना हो, छिद्र ना हो, अभेद जिसका कोई भेद ना किया जा सके, ऐसे हैं भगवान कृष्ण, जिनकी रूपों की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत हैं, वो एक नहीं है, अनेक हैं, ऐसा सुखदेव बताते हैं।
नादर से सुख व्यास रटे, पची हारे तो पुनि पार न पावे। यहाँ पे नादर ये गलत है, यहाँ पे नारद होगा बच्चों, यहाँ सुधार लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये नादर नहीं नारद होगा। तो क्या कह रहे हैं, नारद से सुख व्यास रटे। जो नारद मुनि थे, व्यास थे, वो सभी दिन रात भगवान कृष्ण के भक्ति में लगे रहते थे, है ना, हरि हरि बोलते रहते थे, हरि हरि का जाप करते थे सभी। लेकिन पची हारे तो पुनि पार ना पावे, लेकिन फिर भी वो उनका दर्शन, वो प्रेम नहीं पा सके। जो क्या है, ताही अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो वो नारद मुनि, सुखदेव, मतलब जितने भी उनके भक्त थे, वो दिन रात उनके भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने बस में भगवान कृष्ण को नहीं कर पाए, जो कि एक छोटे से गांव की छोरियां, अहिर की छोरियां, अहिर मतलब जादव और छोरियां मतलब वहां जादव कुल की लड़कियों को कहा गया है। तो वो जो वहां की जो अहिर की जो लड़कियां थी, बेटियां थी, बस एक थोड़े से छछिया भरी छाछ, मतलब थोड़े से छाछ पर भगवान कृष्ण को नचाती थी अपने इशारों पर। कि वो भगवान कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि मक्खन के बहुत ही प्रिय थे, उन्हें मक्खन बहुत ज्यादा प्रिय था, वो मक्खन के लिए कुछ भी करते थे। तो उस मक्खन के लालच में वहां की जो छोरियां थी, उन्हें नाच नचाती थी कि अगर तुम मुझे बांसुरी सुनाओगे, मुझे नाच कर दिखाओगे, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी छाछ दूंगी, मक्खन दूंगी। तो वही कह रहे हैं कि जो नारद मुनि थे, वो सब इतना भक्त, इतने बड़े भक्त होने के बाद वो कुछ नहीं कर पाए। जो वहां की जो छोटी छोटी जो लड़कियां थी, बस केवल मात्र थोड़े से छाछ पर ही भगवान कृष्ण को लुभा ली थी। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। अब इस कविता से जुड़े जो प्रश्न उत्तर हैं, मैं आपको अगले भाग में दूंगी। तो